ये मैं कुछ आपको पहले इस पर आऊँगा तो आपकी इस बात पे कोई भी किसी को भी गैर आईनी कोई काम और गैर कानूनी काम नहीं करना चाहिए, चाहे वो जहाँ भी मौजूद हो। ये कुछ जो बातें उन्होंने कही हैं DGI SPR साहब ने, वो हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। फिर इस पर बड़ी साहब आपका कमेंट लेते हैं, सुनाएं जी। पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम अरूज पर है। तहरीक इंसाफ और PDM आपस में बात करने के लिए तैयार नहीं है, तो मुल्क के वसी तर मुफाद में इस सिलसिले में सिक्योरिटी फोर्सेस अस्करी एस्टेब्लिशमेंट कोई किरदार अदा करेगी या बिल्कुल नहीं? 31 दिसंबर 2022 आर्मी चीफ से बात करते उन्होंने ये कहा था कि तमाम स्टेक होल्डर्स आपस में कौमी इत्तेफाक राय पैदा करें। अब इत्तेफाक राय, भट्टी साहब बात तो बहुत अच्छी है, मगर इत्तेफाक राय कैसे पैदा हो? खान साहब के पास 140 पर्चे हैं खान साहब पे, और फिर यानी काजी साहब अदब एहतराम से तमाम अदारों को अपनी आइनी हदूद में रहना चाहिए, इसमें दो राय है ही कोई नहीं। जो भी मोहतरम SPR साहब हैं, नहायत काबिल एहतराम, काबिल इज़्ज़त के करीब। ज़रा माफ़ी चाहता हूँ, चंद सेकंड ज़ाया कर रहा हूँ। नहीं आप बोलते रहिए। चलें, फ़िलहाल मैं नहीं बोलता क्योंकि इस पर नाम नहीं लिखा। गुजारिश है 100% उन्होंने ठीक कहा। सियासतदान क्यों नहीं बैठते? ये फौज का काम नहीं है। लेकिन रोज़ाना जजों की अचानक 8-10 दिन में क्या ऐसा चेंजिंग हुई कि कभी किसी चीफ जस्टिस की सास की ऑडियो आ जाती है, कभी किसी चीफ जस्टिस की आ जाती है, कभी आम बंदे की आ जाती है। ये कौन करता है? इसको रोकना किसकी जिम्मेदारी है? मेरी FIA को बंद करना चाहिए। अच्छा, FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो बुराइयों की जड़ है, मुझे नहीं पता, कानूनी तौर पर तो उसी का है ना ये। नहीं, ये जो मैं माफ़ी चाहूँगा, FIA के पास आपकी, मेरी, चीफ जस्टिस की, किसी सरकारी अफसर की, किसी सियासतदान की के पास ये एक्सेस नहीं है कि वो रिकॉर्डिंग कर सके। ये जिनके पास है उन्हें बुला के पूछना होगा। नहीं पूछेगी तो FIA ना, FIA पूछे या हुकूमत पूछे। मैं तो मेरा वज़ीर आज़म 10 इख्तलाफ हो, मोहतरम शहबाज शरीफ है, तो क्या इस मुल्क को ईंधन बना दिया आपने 22 करोड़ आवाम को अपनी ख्वाहिशों के लिए? आप कह रहे हैं। दूसरी बात, गालबन बादियुल नज़र में जो DGI SPR साहब मोहतरम ने फरमाया कि जो वजारत दिफा था, बादियुल नज़र में ये कहा जाता है कि वो फैसला था कि हम फौज नहीं दे सकते। क्या जब से पाकिस्तान बना 1947 14 अगस्त से लेके कितनी दफ़ा इलेक्शन में कहा गया कि हम फौज नहीं दे सकते सिक्योरिटी के लिए? कभी मेरा ख्याल है, कभी याद है? देखिए आर्टिकल 245 के तहत उनका ये कहना था कि आर्टिकल 245 के तहत सिर्फ हमें हुकूमत पाकिस्तान बुला सकती है, और वो नहीं बुलाएगी क्योंकि वो इलेक्शन कराना नहीं चाहती, क्योंकि इलेक्शन मौत है उनकी। एक वो सियासी मौत की बात कर रहा हूं। एक वो नहीं बुलाना चाहते, एक फौज नहीं दे सकते। इन दोनों में फ़र्क है। पुलिस की क्या जुर्रत है कि हुकूमत हुक्म दे और वो कहे मैं नहीं आऊँगा? गुजारिश है, अगर फौज हुकूमत नहीं बनाना चाहती तो वो तो वैसे तौहीन अदालत में अंदर हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का वाशिगाफ लफ्ज़ों में हुक्म है 13 को इलेक्शन कराना। एक मिसाल बता दे कि इलेक्शन इसलिए मुलतवी के हों तो कहे जाए कि सिक्योरिटी ठीक नहीं है। 2008 में दहशत गर्दी के इससे कई गुना ज़्यादा बात थे। मुझे एक दिन में लाहौर में 2 धमाके, मुझे पता होता, मैं फिगर ले आता जो खुद इनका हुकूमत का पेश करदा है। 8 के इससे ज़्यादा ख़राब थे, 13 के ख़िलाफ़ थे। तो आज तो उसके मुकाबले में पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक पाक फ़ौज की शहोदा और गाजियों की कुर्बानी की वजह से जन्नत है। कुछ हो रहे हैं, कल टांक में खुदकश हमला हुआ या नहीं, वो बताया गया कि हादसा था। आपके मुताबिक ये हुकूमत का था, ये हमारी मैंने एजेंसीज का, जिन सहाफ़ियों से पूछा, जिन अफसरान से पूछा, उनके मुताबिक धमाका हुआ। देखिए, जब कोई भी ब्लास्ट होता फौरी तौर पर आप ये नहीं कह सकते किस वजह से हुआ, उसका आपको एक्सपर्ट, कोई फोरेंसिक एक्सपर्ट कराना पड़ता है। उसके सामने ही एक पॉलिटिशियन का घर था, मुराद सईद, जिनसे मेरी बात भी हुई रात। मेरी बात भी हुई। उनका क्या मौक़िफ़ था? उनको एक वीडियो मैसेज आया कि आप हमारे टारगेट थे। मेरा मौक़िफ़ ये उन्होंने बाकायदा आपको कहा है? मुराद सईद साहब ने। मैं कौन होता हूँ दूसरे? मेरा मौक़िफ़ ये है, कादी साहब, कोई भी किसी से इख्तलाफ करे, चाहे वो नून लीग से वाबस्ता हो, काबिल एहतराम, पीपल्स पार्टी से हो, PT से हो, सहाफ़ी हो, आम शहरी हो, कोई रेहड़ीबान हो, कोई पहाड़ों पे रहता हो, कोई मैदानों में, कोई किसानों में, कोई पहाड़ों पे, अवाम की जानो माल की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। आइन शिकनी करते हुए आप आइन का झंडा नहीं लहरा सकते। मैं माफ़ी चाहूँगा।
पहले तो अगर वो हमारे जो भाई पुलिस वाले शहीद हो गए, रोजाना जो पाक फौज के अफसर शहीद हो रहे हैं, यार ये हमारा खून है, 15 लोग ये जो हमारे भाई खून है, खुदा के वास्ते इनके साथ वफा करो। जो कहते हैं शहीद की जो मौत है कौम की हयात है, इधर शहीद अरशद शरीफ हुआ तो पूरी की पूरी JIT उस पर पर्दे डाल रही है। क्या JIT, ये सवाल का मेरा जवाब सवाल नामुनासिब है? JIT साहब आपने करोड़ों रुपए लगा दिए, बताए अरशद शरीफ पे जो मुकदमात हुए किसने करवाए, किसके कहने पे हुए? क्या वो मुकदमे सच्चे थे या झूठे थे? झूठे तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, सच्चे तो क्या हुई? जो मुल्क की अदारे JIT 6 महीने में अक्टूबर से वो शहीद हुआ गालबन ना कर सके, खुदा के लिए इस मुल्क में अमन के लिए रूल ऑफ लॉ ले आओ, ताकतवर और कमज़ोर को उस छतरी के नीचे ले आओ जहां हर ताकतवर किसी मजलूम के साथ जुल्म करने से पहले कांप उठे कि यार इस मुल्क की कानून की गिरफ्त बहुत मजबूत है। ये चेहरे देख के फैसला नहीं करते। एक तो मेरी नज़र में पाक फौज अगर हुकूमत उसको ऑर्डर करती है तो उन्हें इलेक्शन करवाने चाहिए। अगर क्यों ऑर्डर करेंगे, वो इलेक्शन करवाने नहीं चाहते तो वो गलत है ना। फिर आए मैं तो आइन तो जजों के खिलाफ उन्होंने एक बार महाज खोला हुआ है। नहीं तो ये महाज किसने रोकना? हुकूमत ने। इशू ये हुकूमत का है, महाज हुकूमत का है कि वीडियो किसकी आई, आरफ मीर भट्टी की आई, काजी सईद की आई, साकिब निसार साहब की आई, नवाज शरीफ की आई, इमरान खान की आई, की किसने रिकॉर्ड? और जब तक जुर्म की मां नहीं पकड़ोगे, जो जराइम पेशा लोग जन्म लेती रहती है, ये यूनिवर्सिटी ऑडियो और वीडियो की ऐसा धंधा है, मुझे समझ नहीं आती ये करता कौन? भट्टी साहब दिन में 35 दफ़ा ये पिगमीज जो हैं सुप्रीम कोर्ट की तौहीन कर रहे होते हैं, और ये अब इस रियासत का पता नहीं क्या बनना है और क्या नहीं बनना। छोड़े, क्यों मुझे अभी आप प्रोवोक कर देते हैं? ये जरा सुने पहले उन्होंने क्या खाया। काजी साहब देखिए, आपकी वालदा हो, मेरी माँ हो, सब माएँ सबकी बेटियां सबकी। अगर ये जेडे पहलवान कट के ले आंदे हो तुसी, कागजी पहलवान जो आके तलाल चौधरी साहब कहते हैं कि चीफ जस्टिस साहब मैं तो कहता हूं उसे शर्म से डूब मरना चाहिए जो कहता है कि साकिब निसार रिजाइन दे देना चाहिए। साकिब निसार ने क्या किया? मैं चैलेंज करता हूं मौजूदा हुक्मरानों के जितने अदलिया के लोगों के साथ राब्ते हैं, इनकी वीडियो क्यों नहीं आ रही बाहर? नहीं, वो तो फिकही और दीनी मसाइल आपस में डिस्कस कर रहे हैं। शहबाज शरीफ 10 अप्रैल 2022 से पहले किस किस आला अफसर को मिले? कोई एक रिकॉर्डिंग आई? तो ये रिकॉर्डिंग भी अपनी मर्जी से आती है। और ये क्या, लेकिन अगर इस ये कौन सा खिलौना है? इसकी चाबी कहाँ है? भट्टी साहब, इन्होंने जो मर्जी कर लिया। इमरान खान को पावर दें, इलेक्शन करवाएं या ना करवाएं, ये तो कल बताएगा। एक स्क्रिप्ट आसमानों पे भी लिखा जाता है। मेरा इमरान खान मेरे लिए मैटर नहीं करता। उसने 1-2 इतने गलत फैसले किए हैं कि मैं इंतहा नहीं है, लेकिन मुझे ये मौक़िफ़ है जो आके हमें कानून सिखाते हैं वो खुद तो कानून पे अमल करें। एक शॉट जनाब मेजर जनरल साहब DG ISPR साहब। सुप्रीम कोर्ट में भी एक डिबेट है और ज़ेर बहस है ये मामला कि अफवाज पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है इलेक्शन के लिए वो देने से माजरत की गई है। इसकी क्या वजूहत हो सकती है, जरा थोड़ा सा इसको क्लियर कर देंगे। अफवाज पाकिस्तान की जो वो फेडरल गवर्नमेंट करती, आर्टिकल 245 के तहत होती है। वजारत दफा उस सिलसिले में अपना इनपुट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट को दे चुकी है, जो कि जमीनी और मुतहरिक हकायक पर मुबनी है। दैट्स व्हाट द पोजीशन इज। ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या भट्टी साहब, ये भी वजह हो सकती है कि मुअज़्ज़ज़ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब, जो पहले भी एक टेलीफोन कॉल करके ताकतवर लोगों को उन्होंने सीट बचाई थी, उनको कहीं अपनी जमानत जब्त होने का कोई खौफ है या कोई वाकई जमीन पे हालात इतने खराब हो गए? नहायत अदब एहतराम से जी DG ISPR तो बहुत बड़ा होता है, तो मैं तो बड़ा शहीदों का आशिक हूँ, मैं तो वहाँ तक नहीं जा सकता। काश ये ना कहते वजारत दिफा ने बताते कि मुल्की हालात ये है, यहाँ फौज अंगेज है, इलेक्शन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। बड़ी असूली बात हम नहीं 245 के तहत बुलानी तो उन्होंने। यार मैं फौज की अवेलेबिलिटी पे बात कर रहा हूँ, बुलानी ना बुलानी मैं कब, मेरे कहने पे तो नहीं आएगी, मेरे कहने पे तो कोई सो मोटो अदालतें नहीं लेंगी, मेरे कहने पे तो शहबाज शरीफ इंसाफ नहीं करेगा, आपके कहने पे तो नहीं करेगा। मेरी एक गुजारिश है कि इतना सवाल है, क्या सुप्रीम कोर्ट अगर कहता है इलेक्शन कराएं, आपका आइन कहता है 90 दिन में, क्या तमाम अदारे सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानने के पाबंद है कि नहीं है? अगर नहीं है तो फिर जो मर्जी आप रीजन निकाल लें। अगर पाबंद है तो ये नहीं हो सकता, इसके लिए कानून और उसके लिए और, मेरे लिए और आपके लिए और।
कल आप कुछ करें, आज कुछ करें।